हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। मैं निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम 8 जून को लगा हुआ है और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों पे ले जाने का टाइम यही है, यही पीक टाइम है। तो हम जैसे आपके लिए करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो भी हर सब्जेक्ट के। ठीक है, वर्दी बैच के अंतर्गत हम आपके लिए रीजनिंग के, मैथ के, जीके के, इंग्लिश के, ये सभी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो पेन और पेपर निकाल लो और आ जाओ मेरे साथ। तो आज हम करवाएंगे 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट। जो 25 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पेपर आए थे ना रीजनिंग के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पेन और पेपर निकाल लो मेरे साथ साथ और सॉल्व करना शुरू करो। जहां जिसे कोई भी दिक्कत हो वो वीडियो को पॉज करो और उसका सॉल्यूशन वीडियो में देखो। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी 4 पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार के 3 बच्चे शामिल थे। तो पार्टी में कितने लोग थे? ठीक है, तो हम करना शुरू करेंगे। एक पार्टी में एक आदमी और एक उसकी पत्नी, एक आदमी है और एक उसकी पत्नी है, 2 लोग तो हो गए ये। ठीक है बच्चों, उसके 4 बेटे, ठीक है, इसके 4 बेटे हो गए ये, और चारों की हो गई पत्नी, तो 8 जने हो गए ये। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे, मतलब 4 परिवार हैं। 4 बेटे और 4 उनकी पत्नी, तो कितने परिवार हो गए? 4 परिवार हो गए। 4 परिवार में 3 बच्चे, तो 4 या 12, 12 जने हो गए ये। तो टोटल जने कितने हो गए बच्चों? 12 और 8 20, 20 और 2 22। तो 22 इसका सही आंसर है। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल फैमिली मेंबर काउंट करके बताने थे हमें। ठीक है बच्चों, आगे समझ में क्वेश्चन? 22 इसका सही आंसर है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। 55 नंबर की रीजनिंग है, हम इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। बार बार मैं तुमसे ये बात कहता हूं, एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ और PYQ आधारित लगाओ। एक बार लगाओ, मेरे साथ लगाओ। जहां ना तुम्हें समझ में आवे वहां हम बताएंगे तुम्हें। तुम्हारे साथ मेहनत करने को तैयार है भाई, तुम भी थोड़ी मेहनत करो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा? 6 व्यक्ति UVWXYZ में से यह ज्ञात है कि U कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। W B से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। X W से छोटा नहीं है, और Y U से लंबा है, और X U से छोटा है। मतलब छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तुम्हें इस बात से डरना नहीं है, केवल क्वेश्चन को पढ़ो और शुरुआत में जो तुम्हें जितना समझ में आ रहा है उतना बनाना शुरू करो, अपने आप ही बन जाते हैं ये क्वेश्चन। जैसे 6 व्यक्ति हैं तो हम 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें इसे अरेंज करना है, तो हम इन्हें अरेंज करेंगे। जो हमें जानकारी है सबसे पहले हम वो उठाएंगे। हमें ये पता है यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, मतलब यूं यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, या तो यहां आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या जानकारी मिल रही है हमें? उसके बाद जानकारी है डब्ल्यू बी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। मतलब बी का पता चल गया हमें एग्जैक्ट, बी एक व्यक्ति से लंबा है। ठीक है, एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, बाई यू से लंबा है। मतलब यू जो होगा ना, यू या तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि बाई तो लंबा है यू से। अगर हम यू को यहां रख दें और बाई को यहां रख दें, एक बार बना के देखने होते हैं ये डायग्राम। रफ डायग्राम बनाओ, एक बनाओ, अगर एक में तुम्हें हो सकता है तुम्हारा आंसर ना निकले तो उसे दोबारा बना लो। ठीक है, एग्जाम में करने का यही तरीका होता है। बाकी कोई भी टीचर तुम्हें एक बार में करवा दे, कैसे करवा दे, एग्जाम में तुम जैसे करोगे ना, मैं उसी अप्रोच से सोल्व करवाता हूं बच्चों तुम्हें। यही मकसद है हमारा, वरना प्रैक्टिस सेट तो खूब चल रहे हैं, खूब बिक रहे हैं मार्केट में। ठीक है, कहां थे हम? आ जाओ। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, मतलब एक्स जो है वो डब्ल्यू से छोटा नहीं है। यू कम से कम 3 व्यक्ति से लंबा है, डब्ल्यू बी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, और बाई यू से लंबा, मतलब बाई की वैल्यू पता चल गई, यूपी की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, मतलब एक्स और डब्ल्यू को हम रखेंगे, डब्ल्यू को हम यहां रख दें तो एक्स को हमें यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, बाई यू से लंबा है, ठीक है वो बना दिया हमने, और एक्स यू से छोटा है। एक्स जो है वो छोटा है यू से। अच्छा, एक्स यू से छोटा है तो एक्स को हम यू के बाद बनाएंगे, एक्स को हम यहां नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हम एक्स को यहां बनावे, एक्स को यहां बनाएं, यू को यहां बनाएं, तो बैठेगा हमारा? एक बार चेक कर लेते हैं। चलो शुरू से बना देता हूं।
1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें किसकी पोजीशन पता है, हमें बी की पोजीशन पता है। ठीक है, यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, डब्ल्यू बी से लंबा है। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो लंबा है बी से, तो डब्ल्यू की पोजीशन यहाँ नहीं होगी। ठीक है, डब्ल्यू की पोजीशन यहाँ रख देते हैं हम, और बाई की पोजीशन यहाँ रख देते हैं हम। ठीक है, डब्ल्यू बाई से लंबा है, डब्ल्यू बी से लंबा है। ठीक है, डब्ल्यू बी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, यो भी ठीक बैठ गई बात। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, मतलब एक्स यहाँ होगा फिर डब्ल्यू से छोटा नहीं है, तो बाई यू से लंबा है। ठीक है, बाई को यू से लंबा रख दिया हमने। ठीक है, और एक्स यू से छोटा है, एक्स जो है वो छोटा है यू से, देख लो छोटा ही है। ठीक है, तो इनमें से चौथा लंबा कौन सा होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा एक्स होगा, एक्स हमारा सही आंसर है। यहाँ वो आ जाएगा जो बच रहा है इसमें से, कौन सा बच रहा, यू बी एक्स डब्ल्यू बाई जेड। ठीक है, जोन सा बच रहा वो वाला आ जाएगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब है, तो एक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ, और जिस तरह से तुम एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम प्रेशर को झेल तो हो बनाओगे ना, उसी तरीके से मैं बनवाने की कोशिश करता हूं आपसे। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भिन्न बताओ, तो भिन्न बताओ, इनमें से भिन्न कौन सा है, बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। देखो हम इसमें देखेंगे, इसका नंबर डाल लेंगे, सबसे आसान तरीका यही होता है। मान लो यो 18 है, यो 22 है, यो 21 है, यो 12 है, और यो 25 है। हमें दिखाई दे रहा है इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा है। 12 तिया 36, 25 तिया 75, 21 तिया 63, 22 तिया 66 होता है यहाँ, तो यही वाला अलग हो जाएगा। और 18 तिया 54, ये भी सही है। B68 सही आंसर है इसका, ये वाला नहीं। ठीक है, ये B68 इसका सही आंसर है, ये W68 नहीं होगा गाइज, ये B68 होगा। दिस इज टाइपिंग एरर। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। विश्वास करो, अगर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी जा रही है तो कुछ ना कुछ बैक पीछे काम भी चल रहा होगा। ठीक है, बाकी किसी को प्रूफ ही चाहिए तो वो कोई सा भी क्वेश्चन भाई गूगल करो, कौन सी शिफ्ट में आया नहीं आया, इसका क्या आंसर है, क्यों विश्वास करते हो, प्रूफ लो, करो चेक। अरे एक बार तुम्हें प्रूफ मिल जाए, सही सही आ जा, तो बन जाओ हमारे परिवार के सदस्य, फिर नहीं जाना कहीं मुन्ना। आ जाओ, फाइंड द नंबर विच कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पे ये है, इसके स्थान पे क्या, देखो भाई, एक का स्क्वायर करोगे तो भी एक बन जाएगा, एक का क्यूब करोगे तो भी एक बन जाएगा, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाले ही लॉजिक इसमें लग रहा है। ठीक है बच्चों, आ रही समझ में, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, MNOP एंड Q 5 मित्र हैं। ठीक है, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, मतलब 5 जने हैं तो 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबकी ऊंचाई अलग अलग दे दी उसने। O P और N से लंबा है, O जो है वो किससे लंबा है, P और N से लंबा है, और केवल M और Q से छोटा है, तो 2 से छोटा है 2 से बड़ा है, तो बीच वाला हो जाएगा ये O। केवल एक व्यक्ति N से छोटा है, N से छोटा केवल एक व्यक्ति है, मतलब N जो है वो सेकंड नंबर पे होगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो हमें यहां इनने क्या दे दिया, N, P और N, तो सबसे छोटा P हो जाएगा दोस्तों। मुझे दिख रहा है, ये तुम्हें भी दिख रहा होगा कि P सबसे छोटा होगा, और कैसा होगा ये भी तुम्हें मैंने बता ही दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए ऐसे ऐसे करते चले जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें सब खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कम इन द मिसिंग प्लेस, मतलब अगला बताना अगला क्या है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या लग रहा। देखो बच्चों, अगर हम इसमें बात करें, जैसे स्ट्रेट लाइन गिनने लगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर हम 10 स्ट्रेट लाइन गिने तो इसमें भी गिन सकते हैं स्ट्रेट लाइन, इसमें भी, मगर ये तो कर्व बन गया, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। बच्चों मैं डायरेक्ट आपसे मैं आपके दिमाग में सबसे पहली बार वो चीज लाना चाहता हूं जो दिमाग में आपके एग्जाम में हॉल में सबसे पहली बार हिट करेगी। सबसे पहली बार बच्चा एग्जाम हॉल में देखेगा तो यही चीज सोचेगा कि नंबर ऑफ लाइन से तो नहीं बनने ये, फिर बच्चा यहाँ आके देखेगा कि ये कर्व हो रहा है तो नंबर ऑफ लाइन से नहीं बनने, फिर बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में इसे सही करने की सोचेगा, सेकंड अटेम्प्ट में सोचेगा अब बताओ अब क्या लग रहा, तो बच्चे के दिमाग में आएगी। अगर हम ये इसके कोने गिन लिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके तो 10 हैं, अगर इसके गिन लिए जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 10 थे,
एक कोण है, यहाँ पे 8 बचे और 3 और 3 6, यहाँ पे 6 बचे, मतलब यहाँ पे 4 बचेंगे। तो 4 कोण है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा आप एग्जाम में देखो, जैसा आप एग्जाम में सोल्व करोगे ना, उसी तरीके से अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारे नंबर कहीं नहीं कटने का, ना सिली मिस्टेक में कट है और ना थ्योरी पे कट है। आ रही बात समझ में? एक बार बात हमारी मानो तो सही, इंप्लीमेंट तो करो, अपने दिमाग पर जोर तो दो कि जैसा हम एग्जाम प्रेशर हॉल में प्रैक्टिस, जैसा हम एग्जाम हॉल में करेंगे, ऐसा ही करें ना यहाँ। क्यों? ऐसे ही प्रैक्टिस करें जैसे एग्जाम हॉल में करेंगे हम, मेन पेपर में जैसे करेंगे। हर पेपर को मेन पेपर बना दो। क्यों बच्चों? फिर बताओ कैसे सिली मिस्टेक होंगी। आ जाओ बच्चों, इनने क्या कर रखा है। सबसे पहली बात तो हम अंतर ही ले लेते हैं इनमें, तो इसका भी अंतर ले लेंगे। 12 में से 2 गए 10, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ -2, यहाँ -4, यहाँ क्या हो रहा? अगर -6 करें तो यहाँ तो 0 आना चाहिए, अगर यहाँ -8 करें तो सही है। ये तो -10 करेंगे तो -18 आ जाएगा। इसका मतलब यो वाला नंबर जो है ना 1, ये इनकरेक्ट है। ये जो हमारी सीरीज है ना, इसे तोड़ रहा है ये। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। पेन और पेपर निकालो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। यूं टुकुर टुकुर देखने से और आलस करने से कुछ फायदा ना होने का। ठीक है। एक स्कूल स्पोर्ट क्लब में 25 छात्र ने टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया। उसने कहा है हर एक बच्चा जो है, ठीक है, यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता का निर्णय करने के लिए आवश्यक मैचों में न्यूनतम संख्या क्या है। मतलब मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा दूं, जैसे मान लो 25 जने हैं, अगर 25 जनों को 25 जन में से हमें एक विनर चूज करना है, क्योंकि विनर तो एक ही होगा ना, हमें एक विनर चूज करना है। तो हम अगर हर मैच में एक जना बाहर हो रहा, तो हमें बताओ हम कितने मैच करवाएं जिससे हमें विनर का पता चल जा, जिससे एक ही बचे। तो 25 में से 24 हटा दो, मतलब 25 में से 24 मैच करवा दो। समझ में आ गई बात? 25 में से अगर हम 25 में से अगर 24 को हटा देंगे तो एक विनर बचेगा हमारे पास। और 24 कैसे हटेंगे? हर मैच में एक हट रहा, तो 24 मैच में 24 हट जाएंगे। ठीक है, तो 24 इसका सही आंसर होगा। बताओ बच्चों, और इससे आसान तरीके तुम्हें क्या बताऊं मैं? बताओ, हमसे बताओ आप। गुरुजी निंजा भाई हमें ऐसे समझा दो, हम आपको वैसे ही समझा देंगे। बताओ, एक बार दिमाग में सोच के देखो, अभी मत सोचो, फिर तुम्हें टाइम मिले कभी, ये बात मेरे दिमाग में अपने दिमाग में नोट करो मेरी बात, और एक बार सोच के देखो कि जिस तरीके से हम एग्जाम हॉल में करते हैं, क्यों ना उसी तरीके से प्रैक्टिस करी जाए। भाई कुछ डिफरेंट है इस चैनल पे, जब इस चैनल को बनाया गया है, जब इस चैनल पे इतनी मेहनत हो रही है, वरना मार्केट में और भी बहुत काम है। क्यों भाई, अपनी ज्वाइनिंग वाइनिंग लेंगे, अपना जीवन जिएंगे जैसे सब जी रहे हैं, वैसे आकर के। आ जाओ बच्चों, इसने क्या कह दिया, व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन व्हेन द कोन कट बाय द प्लेन पैरेलल टू इट्स स्लैंट हाइट। इसने कह दिया एक कोन है, कोन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जल्दी जल्दी बताओ। एक शंकु है, शंकु को उसकी स्लैंट हाइट से काट दिया गया, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई से। देखो ये तो होता ही है ऊंचाई, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई, जो टेढ़ी वाली होती है। उसने कहा उसने तिर्यक ऊंचाई से काट दिया, मतलब तिर्यक ऊंचाई से काटेंगे तो ऐसा कटेगा ना। और ये कौन सी शेप बननी है? पैराबोला। समझ में आ रही है? पैराबोला कहाँ पढ़ते हैं हम? पैराबोला बताओ, साइंस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम पैराबोला? आ जाओ 10वें क्वेश्चन पे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी, कहाँ पढ़ते हैं हम पैराबोला? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फकिंग पैराबोला? आ जाओ, इसमें हमें अलग बताना भाई, ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 गोले हैं, इसके अंदर 3 गोले हैं, इसके अंदर 3 गोले हैं, इसके अंदर 2 ही गोले हैं। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। वह विकल्प चुने जो बाकी से भिन्न है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अर्जेंटीना। वैसे तो इसका आंसर अर्जेंटीना बहुत हल्का है, लेकिन कुछ बच्चे सोचेंगे उन्हें पता ही ना होगा अपने 7 महाद्वीपों का नाम, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो अर्जेंटीना कंट्री है, और ये सब क्या है? ये सब कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। आगे समझ में बात? आ जाओ गाइज,
मेरे बच्चों आ जाओ, 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। वो रील देखी आपने? मेरे बच्चों मैंने कहा था युद्ध रणभूमि से हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो वही बहुत ही बढ़िया बात है। वो ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस होगी। जैसे रणभूमि में तुम रणभूमि में करोगे ना, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में करो। हम देखें कैसे न जीतो तुम। रीजनिंग की गारंटी तो है भाई, और सब्जेक्ट से रह जाओ तो रह जाओ, रीजनिंग से तो नहीं रहने दे। जो इस प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़ रहे हैं, हमें बताना वाटर इमेज। तो वाटर इमेज मैंने बताई थी, उल्टी बना दो। जो यहाँ दे रखा है, जो इस एक लाइन खींच लो, मिरर समझ लो इसे, और जो इसके पास है वो पास बना दो, जो इससे दूर है वो दूर बना दो। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाएंगे, इसके पास है ये तो इसके पास बना देंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एक ऑप्शन तो ये काटो। उसके बाद ये यहां बना देंगे हम, तो ये गलत हो गया। इन दोनों में से एक होगा। अब यो वाला होगा या यो वाला होगा। तो मैंने कहा है जो पास है उसे पास बनाओ, जो दूर है उसे दूर बनाओ। मतलब यहां से शुरू है ना, तो इस डायग्राम में भी यहां से ही शुरू करो, मतलब यहां से शुरू करो। यो तुम्हारा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। सिंपल सा लॉजिक है भाई। जो मिरर के पास है उसे पास बनाओ, जो दूर है दूर बनाओ। बाकी इसमें देखो, आप खोल खोल के देखो कैसे बनाया गया है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आएंगी सारी चीजें। कोई पेट में ना सीख के आता, सब यहीं आके सीखे हैं। और जो भी बच्चे हैं ना, उनमें से मेरा मानना तो यो है 75 से 80% जो अनसेलेक्ट बच्चे हैं ना, जिनका बेचारों को चयन ना हो पा रहा, वे केवल अपने या तो किसी सब्जेक्ट की वजह से या प्रैक्टिस की वजह से या अपनी किस्मत की वजह से, वरना बच्चे मेहनती बहुत हैं। ठीक है ना, बच्चों को नॉलेज भी बहुत है, बच्चे मेहनती बहुत है, बस रह जाए बेचारे एक एक दो दो नंबर से या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से। क्योंकि इतना स्कोर तो कभी उन्होंने क्लास टाइम में भी ना करा जितना आप कराए वे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वर्षा बाण से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार हमें बताओ। इन्होंने लिखा नहीं है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है सॉरी, बताओ भाई। सूखा, यहां लिखा आएगा सूखा। सूखा से क्या आता है? सूखा से आ जाता है अकाल। फैमिन का इंग्लिश हिंदी में मतलब होता है अकाल। ठीक है, आ रही समझ में? यो मिसप्रिंट था। वर्षा से बाढ़, सूखा से अकाल। ठीक है बच्चों, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ गाइस। इसमें हमें बताना है इन 3 टुकड़ों को यूज करके कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। तो हम पहले से चेक करना शुरू करेंगे। हमें ये तीनों टुकड़े चाहिए, ये वाले। तो यो बन ये वाला टुकड़ा तो यो मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला टुकड़ा चाहिए हमें, तो ये वाला टुकड़ा भी मिल गया हमें इस डायग्राम में। उसके बाद ये वाला चाहिए हमें, देखो ये वाला भी मिल गया, क्या ये वाली मिल गया। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम चेक करना चाहेंगे तो ये तो बनी ना रहा इसमें, ना इसमें बनना, इसमें भी ना बनना। तो ए इज द सही आंसर। ठीक है साथियों, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसे मैं लिख देता हूं। यो है गाजर, यो है केला, एंड दिस वन इज सेव, एंड दिस वन इज चेरी। चेरी को तो चेरी बोलते हैं हिंदी में, चेरी को भी कुछ और बोलते हैं, बताओ बच्चों। तो ये भी फल है, ये भी फल है, ये भी फल है, लेकिन ये जो कैरेट है ये फल नहीं है। तो बच्चों तुम्हें हम प्रीवियस ईयर दे रहे हैं। अगर किसी बच्चों को सॉल्यूशन से ना करना हो तो हमारा एक चैनल है IQ निंजा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो तुम्हें PDF मिल जाएगी उसमें। ठीक है, जो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाओगे वहां पे आपको सारी ये प्रीवियस ईयर सब PDF मिल जाएगी। खुद से निकालो और उसे सोल्व करो, और जहां पे दिक्कत आवे उसके लिए सॉल्यूशन देख लो। आ जाओ अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में आई के की भतीजी है। कौन से ऑप्शन के अनुसार आई के की भतीजी है? ठीक है ना, सबसे पहली बात तो अगर हम देख लें, इसमें ए ऑप्शन उठाओ और चेक करो। के प्लस वाई, प्लस का क्या मतलब है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब के जो है वो भाई है किसका? बाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है यहां? ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब बाई इज द फादर ऑफ, किसका फादर है? बाई।
आई का, ठीक है। माइनस का क्या मतलब है यहाँ पे, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब आई इज द सिस्टर ऑफ जेड, मतलब आई इज द सिस्टर ऑफ जेड। आ रही है समझ में? मैंने बता रखा है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में, ये जो डिब्बा होता है ये मेल को दर्शाता है और ये फीमेल को दर्शाती है, और ये वाला चिन्ह जो है एरो का, ये पति पत्नी कपल्स को दर्शाता है, और ये वाला भाई बहन को दर्शाता है, और जो बड़े रिश्ते मम्मी पापा चाचा फादर इन लॉ ये सब हम ऊपर बनाते हैं, जो भी नीचे वाले रिश्ते हैं डॉटर इन लॉ डॉटर कजन ये सब हम नीचे बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये बनाया हमने, इनके बेटा बेटी नीचे बना दिए और माँ बाप हम ऊपर बनाते हैं। आई समझ में बात? हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि कौन सा ऑप्शन ये दर्शाता है कि आई के की भतीजी है, तो क्या आई भतीजी है के की? बिल्कुल। आई जो है आई का पापा यो और उसका भैया यो, तो आई के की भतीजी ऑप्शन बन ही दर्शा रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जब सही आंसर आ गया तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है बच्चों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलग ज्ञात कीजिए, इसमें से अलग बताओ। अलग अलग नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट बताना है हमें इसमें गाइस। इतनी टाइपिंग मिस्टेक कौन करता है भाई? अच्छा अगला बताओ, सॉरी 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 मैंने गलत पढ़ लिया, हिंदी कमजोर नहीं है गाइस, ऐसा मत सोचो। बताओ अगला बताओ। देखो इससे बन गया ये, इससे ये, और इससे क्या बनेगा? देखो पहले आया स्क्वायर फिर ट्रायंगल फिर स्क्वायर, इसका मतलब ट्रायंगल आएगा यहाँ, ठीक है। इसमें ये यहाँ है और इसमें यहाँ पहुंच गया, मतलब ट्रायंगल में ये यहाँ है तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। मिला लो ऑप्शन, ये वाला हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें ऊपर पहुंचेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें ट्रायंगल उल्टा बनेगा, मतलब ये घूम रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम? ये यहाँ से है और यहाँ से पकड़ के ये घूम गया, यहाँ से पकड़ के ये भी 90 डिग्री घूम जाएगा, और ये वाला हमारा सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में कुछ? भाई आता है समझ में कुछ? आ जाओ आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें इसमें बताना और विषम बताओ। तो देखो यहाँ पे दो हैं, ये एक है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे दो हैं एक है, यहाँ पे दो हैं एक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तुम्हारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन हल्के भी आते हैं, इतने हल्के भी आते हैं कि आप एक बार में करके निकल जाओ, और क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग भी आते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना वे या तो अरेंजमेंट वाले हो गए, अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट वाले हो गए क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले हो गए क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा सीरीज वाले हो गए क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के हो गए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कर लो, ठीक है ना बच्चों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेस्ट, दोनों में हिंदी में दे दिया, इसमें कोई नहीं। एवरेस्ट के अक्षरों को अगर हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में अरेंज करें तो हमसे क्या पूछ जाए, इसमें कौन सा अक्षर दाईं ओर से कौन सा होगा। पहले इसे अरेंज कर लेते हैं हम, क्या पूछ जाए ये बाद में देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो इन्हें, ई ई ई, ठीक है, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद बी, ठीक है। हमें बताना है शब्द के दूसरे अक्षर से दाएं से दूसरे अक्षर कौन सा होगा, मतलब दाएं से दूसरा पहुंच जाओ, दाएं इधर है ना, पहला यो दूसरा यो, इससे दूसरा पहुंच जा, तो आर इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गई ना? दूसरे अक्षर के दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे पहले दाईं ओर का दूसरा अक्षर कौन सा, दाईं ओर से पहला अक्षर यो दूसरा अक्षर यो, इसका दूसरा एक यो, तो आर इसका सही आंसर होगा। आगे बात समझ में आता है तुमको कुछ समझ में? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर चले, मैंने बताया है पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। ये उत्तर पूरा हो जाता है, ये उत्तर पश्चिम हो जाता है, ये पश्चिम दक्षिण हो जाता है, और ये पूर्व दक्षिण हो जाता है। हमसे पूछा है उसने आप 10 मीटर उत्तर की ओर चले, उत्तर ऊपर को 10 मीटर चल दो, ठीक है चल दिए हम ऊपर को।
फिर 180 डिग्री दाईं ओर मुड़े। हमारा दाईं ओर किधर होता है? अपना उल्टा हाथ इस्तेमाल करो। सीधा हाथ तो बहुत इस्तेमाल करते हो आप, उल्टा हाथ इस्तेमाल करो। उल्टे हाथ को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में हमें उसने अपनी डायरेक्शन दी है। और ये जो दम होता है थंब, ये दिखाता है तुम्हारा दाईं ओर। तो इसके दाईं ओर जाओ, इसके दाईं ओर 90 डिग्री ये बैठेगा, ठीक है, और 180 डिग्री ये बैठेगा, ठीक है। तो हमें अब ये दिशा बतानी है। ये दिशा कौन सी दिशा आ गई? ये दक्षिण दिशा आ गई। तो दक्षिण इसका सही आंसर होगा, दक्षिण साउथ, ठीक है। वैसे बाएं घुमाए दाएं घुमाए, अगर 180 डिग्री बूझा है ना हमसे, तो स्ट्रेट लाइन पे ही पहुंचता है, वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है 180 डिग्री पे, जोन से भी डायरेक्शन वो बूझे, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा वेन डायग्राम। करो इसे वेन डायग्राम को जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चों। एग्जामिनेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस, हमें इसके बीच डायग्राम बताना है, कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास। क्या सारी परीक्षा प्रश्न है? क्या सारे प्रश्न परीक्षा है? सम बनेगा इसमें, सम कुछ। देखो गाइस, कुछ परीक्षा इंटरव्यू वाली भी तो होती है, उनमें तो क्वेश्चन नहीं होते। कुछ जैसे एसएसबी वगैरह होता है, वो भी तो एक तरीके की परीक्षा है, उसमें उनका बिहेवियर चेक किया जाता है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो बिना क्वेश्चन वाली परीक्षा होती है कुछ, तो इसलिए इसमें ऑल नहीं लगेगा, सम लगेगा। और परीक्षा और अभ्यास में लगाएंगे हम, नहीं प्रश्न नहीं, प्रश्न, प्रश्न और अभ्यास में लगाएंगे हम, ठीक है। क्या सारे प्रश्न अभ्यास हैं? ये सारे अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। क्या सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं या सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में करते हैं भाई, बताओ। और इसमें एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस में लगाएंगे हम, बताओ। इसमें ऑल बन जाएगा, ठीक है ना गाइस? नहीं, सम बनेगा इसमें भी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ प्रश्न अभ्यास के दौरान करते हैं हम, कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन के दौरान भी करते हैं। और अगर परीक्षा और अभ्यास में लगाएंगे तो इसमें नो बनेगा, मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा परीक्षा और अभ्यास का, क्योंकि परीक्षा एक अलग चीज है, अभ्यास एक अलग चीज है भाई। तो सम सम नो मैंने बताया, जो उनसा कम बार है उसे पहले बनाएंगे, तो नो को बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। अब जो ये सम सम 2 बार आया, इसे एक ही डायग्राम में बना देंगे ऐसे करके, तो ये इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइज। एक बच्चा कह रहा है सर दोबारा बता दो, ले भाई दोबारा बता देते हैं आपको, क्यों टेंशन ली तुमने। देखो हमें बताना है परीक्षा, प्रश्न और अभ्यास के बीच में क्या वेन डायग्राम बनेगा, तो हम इसे सम और राहुल से करेंगे। देखो सारी परीक्षा अभ्यास की होती है क्या? नहीं, कुछ परीक्षा अभ्यास की होती है, सारी परीक्षा प्रश्न है ये गाइस, प्रश्न। क्या सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं? तो इसका होगा सम, ठीक है। क्या सारे प्रश्न अभ्यास के दौरान आते हैं? तो इसका भी सम हो जाएगा, और इन दोनों में हो जाएगा नो। ना आई बात समझ में? देखो परीक्षा, सारी परीक्षा प्रश्न की नहीं होती, कुछ परीक्षा काहे की होती है, कुछ परीक्षा तुम्हारे सबर की भी होती है, कितना सबर किया जा रहा है, उसे भी परीक्षा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें सम लगेगा। और सारे प्रश्न अभ्यास में नहीं होते, कुछ प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में भी होते हैं, परीक्षा में भी होते हैं, इसलिए इसमें भी सम लगेगा। और इन दोनों में भाई परीक्षा अलग है, अभ्यास अलग है, तो इन दोनों में नो लगेगा। तो पहले हम नो का बनाएंगे और फिर सम का बनाएंगे, ठीक है बच्चा, आ गई बात समझ में? तो ये थे हमारे बचे हुए क्वेश्चन, कौन शिफ्ट के, ये 25 अगस्त 2024 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वे थे। इसके बाद 30 अगस्त, इसके बाद 30 तारीख, 30 और 31 तारीख के जो क्वेश्चन बचे हैं ना रीजनिंग के, वे और रह जाएंगे। उसके अलावा हमने तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दिए जो 2024 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आए थे एग्जामिनेशन में, वे ही क्वेश्चन करवाए हैं हमने, ठीक है बच्चा। तो 30 और 31 के और रह गए, वे और करवा देंगे, 2 3 4 प्रैक्टिस सेट और चलेंगे। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं वन शॉट, ठीक है ना। अब आपने खुद ने देखा होगा कि इन प्रीवियस ईयर में, इन पीवाईक्यू में कौन कौन से चैप्टर ज्यादा आ रहे हैं, हम वे ही चैप्टर उठाएंगे, और जो चैप्टर बच्चे को करने की जरूरत है वे वन शॉट में लेकर आएंगे। उसमें हम थ्योरी करवाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे ब्लड रिलेशन हमने टॉपिक उठा लिया, ब्लड रिलेशन आपको बता देंगे बेसिक से एडवांस तक ब्लड रिलेशन कैसा होता है, हर टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन लेटेस्ट आसपास में आए होंगे, ठीक है ना।
तो गाइज बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए, सब्सक्राइब कर लो इसे, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं हमारे सॉल्यूशन बताओ हमें, हमारे सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है गाइज। और हम बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट शुरू करवाने जा रहे हैं, और मैथ की भी क्लासेस थ्योरी वाली शुरू होनी है। मैथ वाली जो सर हैं शर्मा सर, वे करवाएंगे मैथ के क्वेश्चन आपको थ्योरी वाइज, ठीक है। और रीजनिंग हम करवा ही रहे हैं आपको थ्योरी वाइज और PYQ वाइज। बाकी हिंदी क्लासेस अलग चल रही हैं, तो आप अगर चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, तो बेल आइकन का बटन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। चलता हूँ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।